अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लीज प्रॉपर्टी और बिल्डर फाइल में क्या फ़र्क है। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि जो हमारे लीज़ फाइलें होती हैं, लीज़ प्रॉपर्टी होती है, उसके मुकाबले में जो नॉर्मल बिल्डर की फ़ाइल होती है या लीज़ के बग़ैर होती है, दोनों में फ़ायदे नुकसान बताएं। तो मैं आपको बताता हूँ कि लीज़ और जो लीज़ ना हो प्रॉपर्टी या प्लॉट या कोई भी जायदाद, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। देखें, बात यह है कि सबसे पहले ये समझें कि लीज़ क्या होती है। लीज़ प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए। यानी आप सुनते होंगे कि भाई ये मैंने प्लॉट लीज़ करवा लिया। किससे करवा लिया? KDA से लीज़ करवा लिया, ठीक है, फ़लाँ से लीज़ करवा लिया। कोई भी गवर्नमेंट का इदारा किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी प्लॉट को, किसी भी मकान को अगर वो लीज़ दे देता है तो उसका मतलब है वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। तो जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, गवर्नमेंट के खाते में वो चढ़ जाए तमाम रिकॉर्ड, तमाम चीज़ें, तो वो लीज़ हो जाती है। और जो गवर्नमेंट के खाते में ना चढ़े, जो बिल्डर के पास ही हो, जिससे आपने प्रॉपर्टी ली है पर्सनल, उसी से आपने ट्रांसफ़र करवा लिया हो या कोई एग्रीमेंट करवा लिया हो। आमतौर पे जैसे प्रोजेक्ट होते हैं, फ्लैट्स बनते हैं, अपार्टमेंट बनते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो बिल्डर फाइल पे रहते हैं। यानी बिल्डर की अपनी जिम्मेदारी होती है और वो फ़ाइल बना के दे देता है या रसीदें बना के देता है, जो भी करता है। जब तक कि वो बिल्डर के पास रहती है तो बिल्डर फाइल कहलाती है। जब वो सबलीज़ कर देता है, यानी जो हाई राइज़ होती हैं उस पर सबलीज़ दी जाती है, तो वो क्योंकि बिल्डर के नाम वो प्रॉपर्टी होती है, वो प्लॉट बिल्डर के नाम होता है, फिर वो सबलीज़ कर देता है। तो इस तरह जो है वो प्रॉपर्टी लीज़ में चली जाती है। अच्छा, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, इस पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले लीज़ की प्रॉपर्टी का जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि सिक्योर होता है। वो गवर्नमेंट के खाते में आ जाता है और कोई उसको छीन नहीं सकता, कोई आराम से उसको ले नहीं सकता। गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी फराहम करती है क्योंकि वो प्रॉपर्टी लीज़ होती है और वो लीज़ होने की वजह से बैंक भी उसको लोन दे देता है। और चूँकि बैंक को पता होता है कि ये गवर्नमेंट ने मंजूर किया हुआ है, तो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट ने ख़ुद इसको लीज़ दी है, तो गवर्नमेंट ने ख़ुद एक जिम्मेदारी ली है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी मजबूत प्रॉपर्टी है। इसीलिए बैंक्स कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है या उस पर कोई लोन देता है या किसी तरह भी वो ट्रीट करता है, तो उस पर वो उस प्रॉपर्टी को करता है जो कि लीज़ है। जबकि बैंक, अगर कोई बैंक अपनी ब्रांच भी खोलना चाहे तो वो प्रॉपर्टी, मजबूत प्रॉपर्टी पे ही अपनी शाख कोई खोलता है। कोई बड़ा इदारा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी किसी जगह वो किराए पे जगह लेती हैं, तो वो भी कहती हैं कि लीज़ प्रॉपर्टी है कि नहीं है, क्योंकि वो सिक्योर प्रॉपर्टी होती है। एक और फ़ायदा ये होता है कि लीज़ प्रॉपर्टी जो है वो जब किसी को बेचता है इंसान, तो उस वक्त उसको ख़रीदने वाले को इसकी सिक्योरिटी होती है। चलो भाई, उसकी जान छुड़ जाती है कि चलो प्रॉपर्टी लीज़ है, कोई मसला नहीं है, एक बार इधर से ट्रांसफ़र करवाया और उसके बाद वो जाने और गवर्नमेंट जाने। इसलिए आज 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 40-40 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है, मकानात जो है ना, वो आमतौर पे पेमेंट पूरी करते हैं उस वक्त जब वो लीज़ उसके नाम फ़ाइनल हो रही हो। तो इस तरह वो लीज़ जो है वो उसको करा ली जाती है, तो वो ज़मीन जो है सिक्योर हो जाती है या उसकी वर्थ थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं फ़वाइद। मैं नुकसानात पर भी आऊँगा कि लीज़ के नुकसानात क्या हैं और बिल्डर फाइल के फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। तो अगर हम अब आपसे बात करें कि जो प्रॉपर्टी बिल्डर प्रॉपर्टी पे लेता है इंसान, तो उसके एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसको ट्रांसफ़र करना आसान होता है। अब आप लीज़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने जाएंगे तो वो टाइम लग जाएगा, पैसे खिलाओ, ये करो, वो करो, और उसके बाद जो है ना वो एक दर्द सर बात बन जाता है लीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना। तो इसीलिए बहुत से इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग ज़मीन ख़रीदते हैं, बेचते हैं जल्दी, तो वो बिल्डर फाइल पे रखते हैं। आज मिसाल के तौर पे गुलशन मेमार में बड़ी तादाद प्लॉट्स की, मकानात की वो है जो कि बिल्डर फाइल के ऊपर मौजूद है और लोगों को ख़रीद व फ़रोख्त आसान हो जाती है। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टाइम रखना है तो उसको लीज़ करा लें,
लेकिन अगर किसी ने बेचना है तो लोग ये करते हैं, जो बेचने की नीयत रखते हैं वो फिर लीज़ नहीं करवाते, उनको पैसे भी कम लगते हैं। फ़ायदा ये होता है कि पैसे भी कम लगते हैं और फिर ट्रांसफ़र भी करना लेना आसान हो जाता है। बिल्डर फ़ाइल और लीज़ फ़ाइल के जहाँ अगर फ़वाइद और नुक़सानात की हम बात करें तो उसमें ये होता है कि जो लीज़ फ़ाइल होती है उसमें नुक़सान ये होता है कि मैंने बताया जिस तरह के एक बेचने में एक दर्दसर होता है और मसाइल होते हैं, पैसे ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, जो बिल्डर फ़ाइल होती है उसके मुकाबले में वो बेचना आसान होता है, जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसे बहुत ज़्यादा धोखे हुए हैं कि बिल्डर की फ़ाइल थी लेकिन जब बेचने गया तो बिल्डर ने तंग करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। बहुत से बिल्डर्स अपनी फ़ाइल पे को लीज़ नहीं करवाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनके हाथ में वो पार्टी रहती है। अगर कोई प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर पे कोई प्रोजेक्ट है, अब मिसाल के तौर पे बहरिया की मिसाल हम ले लें तो बहरिया ने एक अरसे तक के लीज़ नहीं दी। अब वो सिलसिला शायद शुरू हो जाएगा लीज़ देने का। बहरिया ने, क्योंकि पहले वो उसकी NOC नहीं थी MDA की, इसी तरह ना वो SBCA की NOC थी, तो लिहाजा वो उसकी मोनोपोली थी, बहरिया की मोनोपोली थी। जिस तरह चाहे जो चार्जेस लगाए, अगर वो लीज़ देना शुरू कर देगा आज तो उसके हाथ से लोग निकल जाएंगे। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में जब बिल्डर इंडिपेंडेंट कर देता है, उसको लीज़ दे देता है, तो फिर वो उसकी सुनता नहीं है कस्टमर। ज़ाहिर है कि उसकी आज़ादी होती है, वो जिस तरह चाहे वो अपने लॉस पे काम करे, अपनी तरह जिए रहे। लेकिन जब तो बहुत से बिल्डर इसीलिए लीज़ नहीं देते हैं कि उनके कंट्रोल में रहता है, जितना चाहें वो उसको खींचें, जितना चाहें उससे कस्टमर से लूटें, या जिस तरह चाहें उसको फ़ायदा नुकसान। ये बिल्डर्स की नेचर पर डिपेंड करता है। अच्छे बिल्डर्स होते हैं तो वो तब परेशान नहीं करते, जो अच्छे बिल्डर्स नहीं होते वो परेशान करते हैं। और आपको पता है कि अच्छे बिल्डर्स कम ही होते हैं। ज़्यादातर बिल्डर्स की जो है नेचर वो एक ऐसी होती है कि बस जैसे पैसा आ गया तो बस सब कुछ पैसा ही है। वो लोगों के साथ रिलीज़ करना, रिलीफ देना, ये ज़रा वो उनके मिजाज जो है कम होता है। इस तरह की शिकायतें आज बहुत मौजूद हैं कि प्राइवेट बिल्डर्स परेशान करते हैं। और प्राइवेट बिल्डर्स जब चाहें, आप मिसाल के तौर पे अभी आपने किसी प्रोजेक्ट की किस्तें अदा की तो अब आप ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं तो उसने पैसे बढ़ा दिए, मालूम चला यूटिलाइजेशन के जो है चार्जेस डाल दिए, मालूम चला ट्रांसफ़र फ़ीस इतनी दे दी, लगा दी, मालूम चला डेवलपमेंट के पैसे दे दो भाई, 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 15 लाख दे दो। अभी बहरिया ने तो डेवलपमेंट के और दूसरे चार्जेस लगाए थे, वो उस पर तो बहुत एहतजाज हुए। तो बहरिया के अलावा भी बहुत से बिल्डर्स ऐसे हैं जो कि नाजायज़ उसके ऊपर वो रखते हैं। तो ये नुकसान उठाना पड़ता है कि जिन्होंने अगर लीज़ नहीं करवाया तो वो बिल्डर के हाथों खेल रहे होते हैं और बिल्डर जिस तरह चाहे उसको परेशान कर रहा होता है। बहुत से प्लॉट लोगों ने अगर ट्रांसफ़र नहीं करवाए, यानी उस पर लीज़ नहीं करवाए, तो बाज़ दफ़ा बिल्डर ने कैंसिल भी कर दिया है। जिनकी नीयतें ख़राब हुई हैं उसने कैंसिल कर दिया है, वॉलेशन की। अब वो झगड़े में पड़े हुए लोग, और क्योंकि पैसे बढ़ चुके थे लिहाजा वो बिल्डर ने वो कैंसिल कर दिया उठा के। लेकिन अगर वो लीज़ होती तो फिर वो कैंसिल करना आसान नहीं होता। तो लिहाजा बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि बिल्डर्स ने मैंने कहा अच्छे बिल्डर हैं या अच्छे प्रोजेक्ट हैं, उसमें लोग तवज्जो नहीं देते लीज़। आज जो है वो आर्मी की बहुत सी सोसाइटियाँ हैं जिस पे लीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिसमें जो है लीज़ खुद बहरिया में भी ऐसा ही है कि इस वक्त लीज़ पे लोगों को तवज्जो नहीं है, इसलिए कि बहरहाल वो एक सिक्योर प्रोजेक्ट है, बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है। इस तरह वो परेशानी उस तरह नहीं होती है, ये लोगों को खौफ नहीं होता। लोगों को पता है कि चलो बहरिया का नाम है। मैं बहरिया की जो बता रहा हूँ, कोई ज़रा जो तारीफ़ है मैं तारीफ़ भी करता हूँ, जो ख़राबी है बुराई है वो बुराई भी बताता हूँ। मैं बहरिया की एक मिसाल मैंने दी है। तो बहरिया में बहुत से लोग जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर समझते हैं, उसको लीज़ हो भी जाएगा तो लीज़ नहीं कराएंगे शायद, इसलिए कि पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं है किस तरह का ये वो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे अच्छी होती है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि बाज़ ज़मीनें होती हैं, जैसे पंजाब में ज़्यादातर रजिस्टर करवा लेते हैं, रजिस्ट्री होती है ज़मीनों की। जो जद्दी पुश्ती ज़मीनें, मैं ख़ुद मरी में काम करता हूँ, मरी में अभी हमने ख़ुद एक डील करवाई है
तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो रिकॉर्ड जो है ना वो रजिस्ट्री हो गई, यानी वहाँ पे लीज़ नहीं कराते बहुत से लोग, अपनी मालकाना खूब ज़मीन होती है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। यहाँ भी जो कराची से बाहर जब प्रॉपर्टी है गडाब वगैरह में, हाईवेज़ वगैरह पे, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक आप सब लीज़ करवा लें, सब लीज़ उस वक्त होता है जब एक नक्शा पास हो जाता है, बाकायदा लेआउट मंजूर हो जाता है, तो फिर वो सब लीज़ पे चले जाता है, तो ज़मीन की जो है सब लीज़ मिल जाती है। इसी तरह बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि सर्वे ज़मीन की जो टुकड़ा वो ले रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 50 एकड़ में जब वो 40 एकड़ पे उसने एक जगह टुकड़ा है जहाँ पे उसने अपनी ज़मीन का लेआउट मंजूर करवा लिया। लेआउट मंजूर करवाने के बाद उसको जो भी पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना, मिसाल के तौर पे फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है, तो फार्म हाउस का प्रोजेक्ट जो है उसमें उसने जो है ना 2,000 गज़ के प्लॉट काटे। तो 2,000 गज़ के प्लॉट जो काटे हैं उस टुकड़े में जो उसने जिसके ऊपर नक्शा मंजूर करवाया है वो 2,000 गज़ की सब लीज़ पार्टी को दे सकता है या पार्टी ले सकती है। लेकिन अगर वो 40 एकड़ के अलावा 10 एकड़ उसने ऐसे छोड़ दिया, जैसे मैं जानता हूँ बहुत से लोग सारी ज़मीन नहीं कराते, कुछ हिस्सा ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर वो लीज़ तो नहीं होती, वो रजिस्ट्री हो जाती है। यानी वो मालिक जो है ना वो जो पार्टी ख़रीदेगी, मिसाल के तौर पे 4,000 गज़ की ज़मीन उसने ऐसी जगह ख़रीदी जो उस लेआउट के मंजूर, जो लेआउट का हिस्सा है उससे बाहर है, तो फिर क्या होगा कि वो उसकी डायरेक्ट रजिस्ट्री ले लेगा। सर्वे नंबर 270 है, अब 270 में से 270/1 एक टुकड़ा बन गया जो उसने अलग करवा लिया, फिर वो अलग करा के उसको अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली और वो रुपया 16 में बन जाता है जब वो मुकम्मल वो ज़मीन को अपने इख्तियार अपने नाम करवा लेता है, तो उसके लिहाज से वो उसका 16 आना हो गया, रुपया हो गया। तो लिहाजा ये भी तरीक़ेकार मजबूत तरीक़ेकार है कि वो रजिस्ट्री करवा ले, वो ऐसे ही होते जैसे कि लीज़ होती है ज़मीन। तो ये भी तरीक़ेकार है और पंजाब में और मरी और उन इलाक़ों में ये काफ़ी राइज है कि लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं। एक बात और बताता चलूँ कि 2012 में पाबंदी लग गई थी, 25 अक्टूबर 2012 में पाबंदी लगा दी गई है ज़मीनों की नई लीज़ के ऊपर, यानी वो 99 ईयर जो कहते हैं, अब 99 ईयर वो करवाना चाहे कोई लीज़, तो आज वो 99 ईयर लीज़ नहीं होगी किसी नए प्रोजेक्ट में। अब वो बैक डेट्स में फोर्जरी के ज़रिए धंधे चल रहे हैं और वो सिस्टम के ज़रिए ये सारे काम, सारे धंधे चल रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि 99% प्रोजेक्ट जाली हैं, फ्रॉड हैं कराची में, कराची से बाहर जितने भी बन रहे हैं, मतलब वो फ्रॉड हैं सारे, वो फिक्स सिस्टम के ज़रिए दिए गए हैं, लीज़ दिए गए हैं। बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि असल जो फॉर्म 7 की ज़मीन थी अंग्रेज़ के ज़माने की चल रही आ रही, वो ज़मीन नहीं होती बल्कि अलॉटमेंट दे दी जाती है। अलॉटमेंट जो है 99 ईयर ज़्यादातर फ्रॉड हैं। अच्छा, ये पाबंदी कब लगी थी? मैंने बताया कि 25 अक्टूबर 2012 में ये पाबंदी लगा दी गई थी कि अब नई अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। तो अब ये जितनी भी अलॉटमेंट होती है 99 ईयर, ये दरअसल फोर्जरी या जो भी ये टेम्परिंग हो या नहीं हो, ये पुरानी ज़मीन उस वक्त की अलॉट की हुई होती है जो कि 2012 से पहले की है। तो लिहाजा नया कोई अलॉटमेंट 2012 के बाद अगर नज़र आए तो वो जाली है, फ्रॉड है बेसिकली। यानी वो 2012 के बाद लीज़ पे पाबंदी लगा दी, अलॉटमेंट जिसे कहते हैं, तो कोई ज़मीन अलॉटमेंट नहीं मिलेगी उसको। तो ये तरीक़ा होगा। एक और बड़ा अहम पॉइंट दोस्तों आपको बताऊं मैं कि बहुत से लोग समझते हैं कि लीज़ करा ली प्रॉपर्टी तो जान छुड़ गए। नहीं, लीज़ कराने के बाद मोटेशन करा लेना सिक्योर होता है। आज शहर में आप देखें कि KDA के अंडर में जो प्रॉपर्टी है वो करोड़ों में है, लोगों को रिलीज़ करवा लेते हैं लेकिन मोटेशन नहीं करवाते। जब बेचने जाते हैं तो मालूम चला मोटेशन नहीं हुई थी, फिर अब उसमें अलग टाइम लगता है। तो इसीलिए मोटेशन भी हाथ के हाथ करवा लेनी चाहिए। मोटेशन से ज़मीन ज़्यादा सिक्योर हो जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हो जाता है वो, यानी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है। लिहाजा हमेशा ध्यान में रखें, अब प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है, किसी भी लिटिगेशन से बचने के लिए, सिक्योर होने के लिए आपको लीज़ के बाद अपनी मोटेशन करवा लेना चाहिए। आज ऐसे भी केसेस हुए हैं यहाँ पे भी, शहर में भी, शहर से बाहर भी, मालूम चला किसी ने 50 एकड़ ज़मीन पूरी ली, बड़ी इन्वेस्टमेंट की, सब कुछ किया, लेकिन अपनी मोटेशन अपने नाम नहीं करवाई। वो अचानक जो है ना वो गांव के लोग खड़े हो गए, कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने उनको ब्लैकमेल किया और वो परेशान हुए। तो लिहाजा ट्रांसफ़र ऑफ लैंड जिसे कहते हैं, यानी इंतकाल और मोटेशन, ये कराना भी ज़रूरी है। और आप उन जगहों की जैसे मिसाल दी मैंने, जैसे जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो सर्वे लैंड है,
पंजाब में भी ऐसे मसाइल होते हैं कि बहुत से लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं, इंतकाल नहीं कराते। दोनों अलग चीज़ हैं। रजिस्ट्री होना और इंतकाल होना, ये दोनों काम करा लेना ज़रूरी है। सिर्फ रजिस्ट्री करा लेना ही काफ़ी नहीं होता है, इंतकाल करवा के अपने नाम पूरी ज़मीन को करवा लेने से ज़मीन जो है ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। पहले ये होता था कि रजिस्ट्री अलग होती थी, इंतकाल, अब एक ही ऑर्डर में ये दोनों काम पंजाब में, मरी में, दूसरी जगहों पे हो सकते हैं दोस्तों। तो खैर मकसद ये था कि इस वक्त आप लोगों को ये समझाना कि लीज़ प्रॉपर्टी और बिल्डर प्रॉपर्टी और उसकी फ़ाइलों में, दोनों में फ़र्क क्या है। अच्छा, आप ये ना समझें कि कोई बिल्डर फाइल बिल्कुल फालतू होती है, बेकार होती है, ऐसा नहीं हो। दिस इज़ द एग्रीमेंट, दिस लाइक एग्रीमेंट। तो जैसे एग्रीमेंट होता है, तो इसी तरह के बिल्डर की जो फ़ाइल बनती है उसकी एक वर्थ होती है। कल वो आपको परेशान करे तो आप कोर्ट में खड़े हो सकते हैं। उससे बाई लॉज शुरू में बनवा लिया करें, उससे बाई लॉज ले लिया करें, और बिल्डर फाइल लेने के बाद आप उसकी कंप्लेन, अगर कोई वॉलेशन करे, कोई बिल्डर आपको परेशान करे, तो आप उसकी शिकायत आबाद में कर सकते हैं, आप उसकी शिकायत SBCA में कर सकते हैं। आप इसकी सिस्टम, बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, उनमें जाके गवर्नमेंट के इदारों में उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। इवन ये कोर्ट में भी आप खड़े हो सकते हैं आप उस बिल्डर फाइल के ऊपर। तो बिल्डर फाइल भी एक वर्थ रखती है। हाँ, वो अलग बात है कि जितना मजबूत बिल्डर होगा उतनी ज़्यादा उसकी बिल्डर फाइल की अहमियत होगी। जितना कच्चा और हल्का बिल्डर होगा या ऐसी नौसरबाग के बिल्डर होंगे तो वो उसकी फ़ाइल की वो अहमियत नहीं होगी। ये बहरहाल फ़ाइल की अपनी अहमियत है। तो आज की वीडियो में हमने ये बात बताई कि लीज़ फ़ाइल और बिल्डर फ़ाइल और इसी तरह रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें बताई कि इसमें आपको क्या, ये मालूमात आपके लिए यकीनन बहुत फ़ायदेमंद हैं। और ये वीडियो आप शेयर करें ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि ये मालूमात बहुत से लोगों को नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी भी फ्रॉड में फंस जाते हैं। दोस्तों, इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।